बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिंग्विस्टिक सीरीज़ में आज हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम ह्यूमन और एनिमल कम्युनिकेशन के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल लैंग्वेज के जो डिफरेंसेस उसके जो देखे जाते हैं वो हम आज डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे करना कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक आइडिया सोर्स से रिसीवर तक ट्रांसफ़र किया जाता है विद द इंटेंशन ऑफ चेंजिंग हिज बिहेवियर। यानी कि ये एक इस तरह का तरीक़ाकार है जिसमें एक आइडिया एक पैगाम सोर्स यानी बोलने वाले से रिसीवर यानी सुनने वाले तक पहुंचाया जाता है जिससे सुनने वाले में कोई तब्दीली वाक़ई होती है। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है हर दफ़ा कि नॉर्मल कन्वर्सेशन भी जो होती है वो भी कम्युनिकेशन में ही आती है कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं जिसके जवाब में कोई भी बंदा कोई अमल नहीं कर रहा है। यानी कि हर दफ़ा ये नहीं होता है कि आपने किसी दूसरे को कोई काम करने का बोला और उसने उठ के कर लिया तो रिसीवर में कोई तब्दीली आई है। बस ये होता है कि आप लोग आपस में जो बातचीत करते हैं कैसे तरीक़ाकार जिसमें सोर्स से रिसीवर तक कोई पैगाम पहुँचाया जाता है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जो लैंग्वेज है ये प्राइमरीली ह्यूमन है, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती है, स्पीशीज़ स्पेसिफिक है। अगर आप जानवरों को उठा के देखें तो उनमें लैंग्वेज इतनी मॉडिफाइड नहीं है, वो इस तरह से बोल नहीं सकते हैं। और इंसान जो है इनमें इनबॉर्न कैपेसिटी होती है कि हम बोल और सुन सकते हैं, सिवाय ये कि अगर किसी में कोई माजूरी है, कोई नहीं सुन सकता या नहीं बोल सकता। उसके अलावा जो है ये इंसानों में ये एक ऐसी खूबी है जो कि हर इंसान में यूनिफॉर्मली पाई जाती है, ठीक है। और एनिमल्स में ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये बड़ा लिमिटेड होता है, ये इंसानों की तरह उसमें एडवांस नहीं होता। एनिमल कम्युनिकेशन जो है वो बड़े छोटे लेवल तक लिमिटेड है। पहला प्रिंसिपल तो ये है कि लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है इंसानों के दरमियान, एनिमल्स के दरमियान नहीं, ठीक है। पहली तो आप ये चीज़ समझ लें कि जो लैंग्वेज है ये कम्युनिकेशन है इंसानों के दरमियान, जानवरों का इससे ताल्लुक़ नहीं है। और लैंग्वेज में ऐसे फीचर्स ऑफ डिज़ाइंस हमें मिलते हैं जो कि जानवरों की कम्युनिकेशन में नहीं मिलते। इन डिज़ाइंस फीचर्स को हम जो है ना डिज़ाइन फीचर ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं लैंग्वेज की जो कि सिर्फ ह्यूमन में ही पाई जाती हैं, ह्यूमन लैंग्वेज में ही पाई जाती हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। एक फेमस अमेरिकन लिंग्विस्ट है, उसने की प्रॉपर्टीज़ लैंग्वेज की जो डिज़ाइन फीचर्स हैं वो 7 बताए हैं। डुअलिटी, प्रोडक्टिविटी, आर्बिट्रेरीनेस, इंटरचेंजेबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पेशलाइजेशन और कल्चरल ट्रांसमिशन। तो इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। एनिमल कम्युनिकेशन जो है उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, इसलिए इनको हम डिज़ाइन फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं कि ये ऐसे डिज़ाइन फीचर्स हैं जो सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज में ही पाए जाते हैं। कोई इस मतलब एक कुत्ता जो है वो जितना मर्ज़ी इलोक्वेंट वे में बोल ले, जितना मर्ज़ी बना सवार के बोल ले, वो कभी आपको नहीं बता सकता कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो गरीब तो थे लेकिन ऑनेस्ट थे। तो यानी कि ये जो फ़ीचर्स हैं ये इंसानों में ही पाए जाते हैं, जानवरों में नहीं पाए जाते। अब इन फ़ीचर्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो फ़ीचर है वो है आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब है कि जिस भी चीज़ का हमने जो नाम रखा हुआ है, अगर हम कप को कप कहते हैं, अगर हम बुक को बुक कहते हैं, अगर हम बनाना को बनाना कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? इसके पीछे हमारे पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, बस जिसका जो दिल किया उसने वो नाम रख दिया और वही नाम फिर आगे पक्का हो गया। इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। कि कोई प्रॉपर लिंग्विस्टिक फॉर्म और उसके मीनिंग के दरमियान में फंक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बस ये आर्बिट्रेरी है, इलॉजिकल है। और ये जो है ये एनिमल लैंग्वेज में हमें ये चीज़ नहीं मिलती है। डुअलिटी का मतलब है कि सिंपल जो साइंस हैं एक जैसे, वो कितने सारे वर्ड्स बना देते हैं, जैसे कि NIB, ये 3 वर्ड्स हैं, इनको NIB लिख देंगे निब बन जाएगा, इसको BIN लिख देंगे बिन बन जाएगा। तो डुअलिटी है। आप उन्हीं सिंपल लफ्ज़ों से, उन्हीं सिंपल अल्फ़ाबेट से, चाहे उर्दू हो जाए, इंग्लिश हो जाए या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो जाए, सिंपल अल्फ़ाबेट्स को मिला के आप इनगिनत अल्फाज बना सकते हैं, इसको डुअलिटी कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये है कि आप
की जो लैंग्वेज है वो इतनी मॉडिफाइड है कि आप यहाँ पर बैठकर अमेरिका के बारे में बात कर सकते हैं, आप आज में बैठकर कल के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने पास्ट की स्टोरीज़ लोगों को सुना सकते हैं, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि किसी भी जगह के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टाइम के बारे में बात कर लेना, ये सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज में पाई जाने वाली खूबी है। ये जो है जानवरों में नहीं पाई जाती। इसके अलावा आगे आ जाता है स्पेशलाइजेशन, फीडबैक और वोकल और ऑडिटरी, यानी कि हमारी लैंग्वेज जो है उसमें हमारे पास वोकल सिस्टम भी है, हम बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्पेशलाइजेशन भी दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी का मतलब वही आ गया कि आप इनफाइनाइट वर्ड्स बना सकते हैं। आपकी लैंग्वेज बाउंड नहीं है कि जो आ गया लैंग्वेज में बस इससे आगे कुछ बन नहीं सकता। हर बंदा किसी भी टाइम पर कोई भी ऐसा नया वर्ड बोल सकता है जो पहले किसी ने ना बोला हो ना सुना हो। डिस्क्रीटनेस का मतलब है कि लैंग्वेज जो है उसमें काफ़ी सारे मुख्तलिफ यूनिट्स या सिस्टम्स मिलके काम कर रहे होते हैं। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि जो लैंग्वेज हम सीखते हैं वो अपने कल्चर से सीखते हैं और कल्चरली ही आगे बोली जाती है। एक सोसाइटी में एक लैंग्वेज बोली जाती है। इंग्लिश सोसाइटी में पंजाबी या उर्दू नहीं बोली जाती। वहाँ पर जो है आप उर्दू नहीं सीखेंगे अगर आप वहाँ पर पैदा हो गए हैं। आप किसी उर्दू इलाके में पैदा हुए हैं, उर्दू बोलने वाले इलाके में, तो वहाँ पर आप उर्दू सीखेंगे। लेकिन अगर आप किसी अंग्रेज़ मुल्क में पैदा हो गए तो वहाँ पर जो लैंग्वेज कल्चर में बोली जा रही है वही आप सीखेंगे। इसको कल्चरल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल उन्होंने कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं कि एनिमल लैंग्वेज में और ह्यूमन कम्युनिकेशन में, एनिमल कम्युनिकेशन और ह्यूमन लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला तो है कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है अनलिमिटेड है। आप इसमें अनलिमिटेड वर्ड्स बना सकते हैं, आप बोले जा सकते हैं। कोई बंदा घंटों भी बोल सकता है तो भी उसके अल्फाज ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन जो एनिमल कम्युनिकेशन है वो लिमिटेड है। बिल्ली कभी कुत्ते जैसी आवाज़ नहीं निकाल सकती और कुत्ता कभी बिल्ली जैसी आवाज़ नहीं निकाल सकता। उनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी लिमिटेड और फाइनाइट है। वो एक ही तरह से बोलते हैं और वो उससे कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ओपन सिस्टम है, वही बात आ गई कि उसमें कितनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन की गुंजाइश है, आप कितना कुछ नया कर सकते हैं। लेकिन एनिमल कम्युनिकेशन जो है वो क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, आपका एक्सटेंडेबल है, सेम वही थिंग कि आप इसमें चीज़ें एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसमें कई नए सिस्टम्स ऐड कर सकते हैं, कई नए वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल कम्युनिकेशन है वो इनएक्सटेंडेबल है, वो एक्सटेंड नहीं हो सकती। आपकी लैंग्वेज जो है वो फ्लेक्सिबल है, लचकदार है, उसमें गुंजाइश है नई मॉडिफिकेशन की और वेरिड है, उसमें तब्दीलियाँ भी हैं। कोई एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से मुख्तलिफ होती है। ठीक है, बिल्कुल एक जैसी सारी चीज़ें नहीं होती, हर लैंग्वेज दूसरी से डिफरेंट है और हर लैंग्वेज में हज़ारों लाखों के हिसाब से वर्ड्स हैं। तो कितनी इसमें वैरायटी है, लेकिन एनिमल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज है वो नॉन इंस्ट्रक्टिव है, यानी कि आप अपनी माँ के पेट से कोई लैंग्वेज सीख के नहीं आते हैं। आपने जो जिस सोसाइटी में भी आप रह रहे हैं, आप वो वाली लैंग्वेज सीखते हैं। अब अगर किसी के माँ बाप समझो कि उर्दू बोलने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो बाद में बच्चा जो है किसी को अडॉप्शन पर दे देते हैं और जिसको अडॉप्शन पर देते हैं वो कोई और लैंग्वेज बोलने वाला है, तो बच्चा वो लैंग्वेज नहीं बोलेगा जो उसके माँ बाप जिन्होंने उसको पैदा किया वो बोलते थे, बल्कि वो लैंग्वेज बोलेगा जिनके साथ वो रह रहा है, जो वो उनको बोलते देखता है। तो ये चीज़ है। और जो एनिमल कम्युनिकेशन है ये इंस्टिंक्टिव है कि जो बिल्ली है वो उसी आवाज़ के साथ पैदा होती है, कुत्ता उसी आवाज़ के साथ पैदा होता है और उसने वही बोलना है सारी ज़िंदगी और वही बोलते रहना है। एक्वायर्ड है, यानी कि वही बात आ गई कि आप इसको सोसाइटी से एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, और इनकी इनहेरेंट है, यानी कि पैदाइशी है, बाय बर्थ इनको ये चीज़ मिली है। नॉन क्रिएटिविटी है, आपकी लैंग्वेज जो है उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इनकी जो लैंग्वेज है इसमें क्रिएटिविटी नहीं है। ये दोनों चीज़ें उल्टी जगह पर लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एरो साइन दिया हुआ है। रिकरेंट है, आप चीज़ें तब्दील कर करके नई नई बोल सकते हैं, और इनकी लैंग्वेज जो है, जो ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो रिकरेंट है, आप उसमें नई नई चीज़ें बार बार चेंज कर करके बोल सकते हैं। और एनिमल कम्युनिकेशन जो है उसमें रिपीटेशन होती है। आपके पास ग्रामर होती है, उनके पास ग्रामर नहीं होती है। आप जो है अपने बिहेवियर के हिसाब से चीज़ों को चेंज करके उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। इनका जो है बिहेवियर पैटर्न वही होता है और इनकी लैंग्वेज भी वहीं पर ही डिफाइंड होती है। आपकी जो लैंग्वेज है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, नैरेटिव होती है, आप चीज़ों को बयान कर सकते हैं, लेकिन ये लोग इस चीज़ों को बयान नहीं कर सकते। तो अब आप इसको थोड़ा सा आगे अगर समझना चाहें तो लैंग्वेज आपकी जो है उसमें फोनोलॉजी भी है, ग्रामेटिकल डुअलिटी भी है, यानी कि आप ग्रामर में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि जानवर नहीं कर सकते। प्रोडक्टिविटी है, आप नई नई चीज़ें बना सकते हैं, लैंग्वेज को इस्तेमाल करके नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं, और इस चीज़ को क्रिएटिविटी बोला जाता है। जबकि जो जानवर हैं उनमें ये
खसूसियत नहीं पाई जाती। तीसरा है कि आप एक टाइम पर हेयरर भी हैं और स्पीकर भी हैं, आप सुन भी सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। और बाकी जो है एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में ये होता है कि ठीक है वो एक टाइम पे अगर बात कर रहे हैं तो सेकंड टाइम पे वो सुन भी रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम कुत्ते की बात करें या बाकी। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें ये खसूसियत नहीं होती, वो एक टाइम पर सिर्फ एक काम कर सकते हैं, या तो सिर्फ बोल सकते हैं या तो सिर्फ सुन सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपकी लैंग्वेज में है, उनमें नहीं है। ह्यूमन स्पीच जो है उसमें स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, हम अपने एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकते हैं जबकि कुछ और भी साथ साथ कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपनी मम्मा को सपोज कॉल करती हूँ तो मैं साथ में घर के काम भी कर रही होती हूँ और मैं फ़ोन पे बात भी कर रही होती हूँ। तो आप एट अ टाइम बहुत सारे काम करते करते भी अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जानवरों ने एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करना होता है, वो उनमें ये खसूसियत नहीं पाई जाती है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी तो वही आ गया यहाँ पर कि आप पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऐसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं जो आपसे हज़ारों मील दूर है। लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने सामने मौजूद चीज़ों का ही रिस्पॉन्स दे सकते हैं। क्रिएटिविटी है अगेन कि आप बहुत सारे नए सिग्नल्स, बहुत सारे नई चीज़ें, बहुत सारे मतलब वर्ड्स को अरेंज करके बहुत कुछ बना सकते हैं जो कि इसमें नहीं है। नोवेलिटी, नयापन है, आपकी लैंग्वेज जो है वो रुकी हुई नहीं है, उसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं, नए इडियम्स, नए वर्ड्स, सारा कुछ आता रहता है। और ये चीज़ जो है ना जानवरों में नहीं है, उनकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो वहीं की वहीं रहेगी। अच्छा, अब आगे है प्रीवेरिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि गलत बयानी करना या झूठ बोलना। तो ये भी इंसान की लैंग्वेज में है कि आप ऐसी बात कर सकते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। और ये इंसानी बच्चे में भी, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, 3 साल के बच्चे में भी ये एबिलिटी आ जाती है कि वो ऐसी चीज़ के बारे में बात कर सकता है जो कि रियल नहीं होती, और ये चीज़ जानवरों में हमें नहीं मिलती है। सिमेंटिसिटी का मतलब होता है कि आपकी लैंग्वेज के मीनिंग्स होते हैं, हर बात का कोई ना कोई मतलब होता है और वो मतलब कन्वे हो रहा होता है, जबकि एनिमल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ अजीबोगरीब साउंड्स बना लेते हैं और हर बार साउंड का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब आगे है इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये है कि आप सिग्नल्स दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। एक बंदा जो कि आदमी है वो ये कह सकता है कि मैं लड़की हूँ, और एक जो लड़की है वो ये कह सकती है कि मैं लड़का हूँ। और यानी कि बात यह है कि आपके लिए जेंडर स्पेसिफिक होना ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके अंदर मौजूद है आप सिर्फ उसी के बारे में बात कर सकते हैं। आप ऐसी बात भी कर सकते हैं जो कि आपके अंदर मौजूद नहीं है। सपोज़ मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि मैं ब्रिटिश हूँ, तो यानी कि ये कुछ खसूसियत भी हमारे अंदर मौजूद है कि हम ऐसी भी बात अपने बारे में या चीज़ों के बारे में कर सकते हैं जो कि इन रियल वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इन रियल वो वैसे नहीं है। ठीक है, इसके बाद है डिस्क्रीटनेस। ये इसका मतलब ये होता है कि आपकी लैंग्वेज बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स पे मिलकर बनी हुई है, वर्ड, सिलेबल्स, ठीक है, मॉर्फीम्स, सेंटेंसेस, हर लेवल का बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स जो हैं वो मिलके आपकी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। और ये खूबी जो है ये एनिमल कम्युनिकेशन में नहीं पाई जाती है। आप फीडबैक दे सकते हैं, आप मैसेज सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, और आप इस बात से अवेयर भी होते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपको मतलब भी अपनी बात का पता होता है। लेकिन एनिमल्स कम्युनिकेशन में हमें ये बात नहीं मिलती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कोई बी है वो डांस करती है, या फिर जो एक मुर्गा है वो आवाज़ देता है, तो वो हज़ारों सालों से यही कुछ ही कर रहा है और उसको इसका मतलब भी नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है या वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये बस जिबिल्लतन फितरतन उनके अंदर एक चीज़ रख दी गई है, वो ऐसे ही एक्ट करते हैं। तो आप अपनी बात जो करते हैं आपको उसका मतलब भी पता होता है कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ये चीज़ इंसानों में पाई जाती है, जानवरों में नहीं पाई जाती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एनिमल सिस्टम के जो साइंस हैं वो इनबॉर्न है, उनको जैसी कैपेसिटी के साथ अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो उसी तरह के साइंस शो कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल सिस्टम जो है वो एक स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स होता है। आप किसी बिल्ली को छेड़ेंगे तो वो आगे से फिर आवाज़ निकालेगी, उसको भूख लगी होगी तो वो म्याऊं करके बताएगी, या कोई ना कुछ ऐसा होता है जिसके रिस्पॉन्स में मोस्टली एनिमल्स आवाज़ निकालते हैं। तो उनका जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई का। और एनिमल सिस्टम में हर सिस्टम का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है। ठीक है, और आपका जो सिस्टम है उसके बहुत सारे अलग फंक्शन भी होते हैं। एनिमल्स के सिग्नल्स जो हैं वो नए तरीके से उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ ही रहते हैं। चाहे बिल्लियाँ 1000 साल पहले की उठा लें या आज की उठा लें, उनके बोलने में कोई तब्दीली नहीं आपको मिलेगी। एनिमल सिस्टम जो है वो नॉन क्रिएटिव है, नई चीज़ें, नए वर्ड्स वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, तो नॉन क्रिएटिव है। ठीक है, और एनिमल सिस्टम जो है वो क्लोज इन्वेंटर्स है। ठीक है, वो अपनी बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस वो सिर्फ आपको कन्वे कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं, एक कुत्ता आपको नहीं बता सकता है कि
कि उसके पेट में दर्द हो रहा है या उसको किसी फूड से एलर्जी हो रही है। अगर आपने कोई पेट रखा है, तोता आपको बोल के नहीं बता सकता है कि उसको यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ तोते ऐसे होते हैं जिनको हम लैंग्वेज सिखा लेते हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं होता है कि वो इसका मतलब क्या है या क्या नहीं है, तो बस वो एक टेप रिकॉर्डर वाला काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ उनमें इनबॉर्न एबिलिटी अल्लाह ताला ने नहीं रखी है। तो वो जो बोलते भी हैं अगर किसी की कॉपी में, तो वो उसको समझते नहीं हैं, और वो एक तरह से कंप्यूटर में फीड की हुई प्रोग्रामिंग की तरह होता है। ठीक है, अब एनिमल सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होता जनरेशन से जनरेशन तक। वही बात आ गई कि आप हज़ारों साल पहले के जानवरों को देखें तो भी उनका सिस्टम वही था जो आज है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कुछ जो है वो यहाँ पर इस टॉपिक में न्यू है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया था कि लैंग्वेज जो है वो एक बहुत सारे मैसेजेस कन्वे कर सकती है, और मैसेज टू मैसेज वेरी करता है। एक बी फॉर एग्जांपल अगर डांस करती है तो वो सिर्फ एक डिस्टेंस के लेवल तक या एक डायरेक्शन सोर्स अपने बाकी बीज़ को बता रही है, उससे हट के वो मैसेजेस कन्वे नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर कौवे को आप देखें कभी कहीं पे खाना पड़ा हो तो वो आवाज़ दे के बुलाते हैं और फिर सब कौवे मिल के खाते हैं, तो उनका जो मैसेज है वो सिर्फ लिमिटेड होता है, वो खाने तक का मैसेज दे सकते हैं, वो हर चीज़ का पर्टिकुलरली डिफरेंट मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारी लैंग्वेज में है, और हमारी लैंग्वेज जो है वो डिस्क्रीट यूनिट से मिलकर बनी है, और उससे हम कितने सारे नए वर्ड्स बना सकते हैं, ये इनकी लैंग्वेज में नहीं है। हम एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है, चेंज नहीं हो सकता, और हमारा जो है वो ओपन है, वो चेंज हो सकता है। ह्यूमन लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल 44 डिफरेंट साउंड्स हैं एक ग्रुप में, यानी कि यूँ समझ लो भाई कि हर लैंग्वेज में मुख्तलिफ साउंड सिस्टम काम कर रहे हैं, और हर साउंड मिल के कुछ नया बना देता है, कुछ नया वर्ड बना देता है। और ये चीज़ हमें जो है ना मॉन्की के बोलने में या लैम्स की बोलने में नहीं नज़र आती है। ह्यूमन लैंग्वेज जो है ये नॉन इंस्टिंक्टिव है। ठीक है, इंसान जो है अपने आसपास से सीखता है, और वो लोग सीख कर आए होते हैं। एक और जो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है। हम हर चीज़ के बारे में दूर से बैठ के बात कर सकते हैं, जबकि वो नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एनिमल लैंग्वेज और ह्यूमन कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारा जो लैंग्वेज सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है। हमारे जो अल्लाह ताला ने वोकल सिस्टम रखा है उसमें ज़बान आ गई, दांत आ गए, ठीक है, हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स आ गए। ये जो सारा हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, हमारी सांस जब अंदर जाती है बाहर आती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करने में किस तरह हेल्प करती है, ये आप लिंग्विस्टिक्स के अगले क्वेश्चंस में पढ़ लेंगे। तो ये जो सारा हमारा सिस्टम है ये बहुत मॉडिफाइड है, जो कि किसी भी और जानवर में नहीं पाया जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है ये ह्यूमंस में ही है, ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक है, और सिर्फ ये इंसानों में पाई जाती है, जानवरों में नहीं पाई जाती है। इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।